ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम आपको सुनाएंगे नाग पंचमी की पूरी कथा, जिसे नाग पंचमी के दिन सुनने से नाग देवता आपके और आपके परिवार की सदैव रक्षा करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इस कथा को पूरा अवश्य सुने, क्योंकि अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। और कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी की कथा। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। उनके 7 पुत्रों के विवाह हो चुके थे। उन सेठ के सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशीला थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन घर की बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को उनके साथ चलने को कहा, तो सभी बहुएं धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकल आया, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने बड़ी बहू को रोकते हुए कहा, मत अंत करो इसका, ये बेचारा निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उस सांप पर प्रहार करने बंद कर दिए और वो सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम सब अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। ये कहकर वो सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा उसने किया था उसे वो भूल गई। छोटी बहू को दूसरे दिन वो बात याद आई, तो वो सबको साथ लेकर वहाँ पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात और झूठा वादा करने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। इस पर छोटी बहू बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। तब छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मेरा अपना कोई भाई भी नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वो सर्प मनुष्य का रूप रखकर उस छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वो आदमी का रूप धरकर आया हुआ सांप बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही मैं बाहर पढ़ने चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया, मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू ने सांप के कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वो उस सांप के घर में पहुंच गई। वहाँ के असीम धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू तो चकित ही हो गई। एक दिन सर्प की माता ने छोटी बहू से कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। पर छोटी बहू को ये बात ठीक से ध्यान नहीं रही और उसने अपने सर्प भाई को गर्मा गर्म दूध पिला दिया, जिससे उस सांप का मुख जल गया। ये देखकर सर्प की माता छोटी बहू पर बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वो शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके ससुराल पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने छोटी बहू से ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सर्प ने ये वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर अपनी छोटी बहन को दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने दोबारा छोटी बहू से कहा कि इन्हें झाड़ने की तो झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी थी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार तो हमारे यहाँ आना चाहिए। तब राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उस सेठ की बहू से वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू के गले का हार पहनेंगी, वो उससे लाकर मुझे दे दो
और सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांग कर दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उनके आने पर उनसे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वो सर्प बन जाए, और जब वो ये हार मुझे लौटा दे तब वो हार दोबारा हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसी ही माया रची। जैसे ही रानी ने वो हार पहना वैसे ही वो हार भयंकर सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने छोटी बहू के साथ क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, पर ये हार ही ऐसा है कि ये मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे देकर कहा कि अभी इसे मेरे सामने पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना तो वो हार वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को छोटी बहू की बातों पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार के रूप में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सभी पुरस्कारों के साथ घर वापस लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण छोटी बहू के पति के कान भरने शुरू कर दिए। उसने छोटी बहू के पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास ना जाने कहां से धन आया है। ये सुनकर छोटी बहू के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि ये धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू अपने सर्प भाई को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे इसी क्षण खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है और सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो बोलिए नाग देवता की जय। अब सुनिए नाग पंचमी का महत्व, जिसे सुने बिना नाग पंचमी की ये कथा पूरी नहीं मानी जाती है। नाग पंचमी का ये त्योहार हमारी संस्कृति और भारतीय परंपरा से जुड़ा है। नागों के साथ जहाँ तमाम रहस्य जुड़े हैं, वहीं ये जीवन की रक्षा करने वाले भी माने जाते हैं। ये आपके परिवार संपदा की सदा रक्षा करने का यदि वचन दें तो उसकी सदैव रक्षा करते हैं। नाग पंचमी पर विधिवत पूजन करने से नाग देवता की कृपा मिलती है। नाग पंचमी की एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत के काल में पांडवों में से एक अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए और उनके वंश का समूल नाश करने के लिए एक बड़ा यज्ञ किया था। क्योंकि तक्षक नाम के नाग के डसने के कारण ही जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित के प्राण निकले थे। जन्मेजय अपने पिता महाराज परीक्षित के अंत का बदला समस्त नाग जाति से लेना चाहता था। इसके लिए वो सभी नागों को एक यज्ञ अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहता था, ताकि पूरी पृथ्वी से नाग जाति की ही समाप्ति हो जाए। राजा परीक्षित के पृथ्वी से चले जाने के कारण ही कलयुग पृथ्वी पर हावी होने लगा था। इस बात का भी जन्मेजय में अत्यधिक क्रोध था। जन्मेजय के इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने आकर रोका था और सभी नागों की, समस्त नागवंश की उन्होंने रक्षा की थी। जिस दिन आस्तिक मुनि ने सभी सांपों की यज्ञ में भस्म हो जाने से रक्षा की थी, वो दिन सावन की पंचमी तिथि का माना जाता है। सांपों को यज्ञ की अग्नि से बचाने के बाद उनके बेहद गर्म हो चुके और लगभग जलने वाले शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए आस्तिक मुनि ने सभी सांपों के शरीर पर दूध की धार डाली थी। तब से नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी की तिथि को जो भी उनकी पूजा करेगा उसे कभी भी नागों के डसने का भय नहीं रहेगा।
तभी से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों के दिवस यानी नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन नाग देवता को शीतलता प्रदान करने के लिए उन्हें दूध अर्पित किया जाता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो इसे शेयर जरूर करें और ऐसे ही जरूरी जानकारियों और व्रत कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।